कोई इतना अमीर नहीं है कि पुराना वक्त खरीद सके, पर कोई इतना गरीब भी नहीं हो सकता कि वो आने वाला कल ना बदल सके। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 17 जुलाई के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंचांग से। तो तारीख 17 जुलाई 2026 है, दिन शुक्रवार का है और आज के विशेष उपाय में गुप्त नवरात्रि में राशि अनुसार आप क्या उपाय करें ये मैं आपको बताने वाला हूं। संवत 2083 का आषाढ़ शुक्ल पक्ष चल रहा है। आज तृतीया तिथि रहेगी सुबह के 6:28 तक, जिसके पश्चात पंचमी तिथि आरंभ होगी। चतुर्थी तिथि का क्षय होगा। मघा नक्षत्र शाम के 6:35 तक है, जिसके पश्चात पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र आरंभ होगा। सिंह राशि में चंद्रमा कल शाम को प्रवेश कर चुके हैं और राहुकाल का समय रहेगा सुबह के 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले सुबह 7:30 से 10:25 तक और वापस से दोपहर में 12:10 से 1:30 तक। पूर्व और दक्षिण दिशा की यात्रा करना आपके लिए शुभ, सुखद और लाभकारी साबित होगा। पर पश्चिम दिशा और नैऋत्य दिशा में अगर आप यात्रा करना चाह रहे हैं, पहली बात, इस दिशा में यात्रा करने को टालना ज्यादा बेहतर है। पर अगर अति आवश्यक हो तो जौ का उपयोग कर आप अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज संख्या पाश योग, हंस योग, अनफा योग, सम योग, वचन चोर भीति योग, जेमिनी राजयोग, धन लाभ योग और जड़ योग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग है, आपके जीवन का गोल्डन टाइम पीरियड कब आएगा, आपके बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है तो वो कब होगा, किस दिशा में होगा, जीवन साथी कैसा होगा, इन सभी सवालों का जवाब आपको कुंडली विश्लेषण के माध्यम से मिल सकता है। और कुंडली विश्लेषण के लिए अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाने के लिए आप साइड में दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। फिर मैं आपको यहां पर यह भी बताना चाहूंगा कि गुप्त नवरात्रि चल रही है, जिसमें विशेष कवच का निर्माण किया जाता है। जो आपकी समस्याएं हैं, कामना पूर्ति हैं, इनके लिए अलग अलग कवच का हम निर्माण करते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि अपनी समस्या अनुसार आपको क्या कवच धारण करना हो। पर अगर आपके पास में अपनी जन्म कुंडली है तो उसकी डिटेल्स शेयर कर अपनी समस्या आप बता सकते हैं यहां साइड में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर। डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, उसके साथ में जो आपकी समस्या है वो लिख करके अगर आप भेजें तो कोशिश की जाएगी कि निःशुल्क आपको आपकी समस्या का समाधान मैं पहुंचा सकूं गुप्त नवरात्रि में ही। इसके लिए मेरी टीम मेंबर्स और मैं पूरी प्रकार से आपकी सहायता करने के लिए तत्पर तैयार रहेंगे। यहां पर कुछ विशेष कवच की जानकारी भी देना चाहूंगा। यदि आप जीवन में सुख शांति चाहते हैं, कर्ज से राहत चाहते हैं, धन दौलत ऐश्वर्य चाहते हैं, अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं तो आपको 10 महाविद्या कवच अवश्य धारण करना चाहिए। घर में कन्या है, बेटी है तो उनके विवाह में बाधाएं आ रही है, मंगनी होकर के टूट जाती है या फिर उम्र हो गई है पर अभी तक सही जीवन साथी नहीं मिल पाया है तो शिव गौरी कवच उन्हें धारण करवाना अति आवश्यक साबित होता है। और यदि दांपत्य सुख में सामंजस्य की समस्या हो, ईगो की समस्या हो, सुख में कमी महसूस हो रही हो या अपने में पहले जैसा खिंचाव आप महसूस ना कर पा रहे हो तो आपको कामदेव कवच अवश्य धारण करना चाहिए। फिर स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के लिए, निरोगी काया की प्राप्ति के लिए धन्वंतरी कवच का भी उपयोग किया जा सकता है तो वहीं महामृत्युंजय कवच का भी उपयोग ऐसे समय में किया जाता है। घर में कलह का वातावरण ज्यादा है, चाहे वो पति पत्नी के बीच में हो या दूसरों का विरोध झेल रहे हो, पिता पुत्र के बीच में झगड़े हो सकते हैं, घर की महिलाओं के बीच में माहौल बिगड़ सकता है तो ऐसी स्थिति के कारण घर का माहौल तनावपूर्ण बन जाता है और उसको शांत करने के लिए, शांति को फिर से स्थापित करने के लिए ऐसे व्यक्ति को एकादश रुद्र कवच धारण करवाना चाहिए। और वर्तमान समय में जो व्यापारी बंधुगण हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, शिकायत है कि मेहनत बहुत करता हूं पर मेरी मेहनत का सही परिणाम मुझे नहीं मिलता, दिन ब दिन व्यापार नीचे गिरता चला जा रहा है तो आपको लक्ष्मी नारायण कवच अवश्य धारण करना चाहिए। और जिन पेरेंट्स को बच्चों से लापरवाही की, कुसंस्कारों की या रास्ता भटक जाने की शिकायत रहती है, बच्चे स्कूल कॉलेज जाते जरूर हैं पर पढ़ करके कुछ नहीं आते, याद कुछ नहीं रहता है, एग्जाम देते हैं तो नीलबट्टा सन्नाटा रहता है तो ऐसी स्थिति में अष्ट विनायक कवच और अगर छोटे बच्चे हैं तो उन्हें सरस्वती कवच धारण करवाया जा सकता है।
वहीं अगर आप 8 प्रकार की लक्ष्मी प्राप्त करना चाहते हैं, चारों तरफ महंगाई का वातावरण है, काफी लोगों की नौकरी चली गई है, कई लोग बेरोजगार हैं, तो कई लोगों पर छटनी की तलवार लटक रही है, कोई स्टार्टअप खोलना चाहता है तो कोई अपने स्टार्टअप के लिए फंडिंग चाहता है, ऐसी स्थिति में अष्ट लक्ष्मी कवच धारण करना विशेष लाभदायक साबित हो सकता है। और जो कंपटीशन एग्जाम देने के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हैं, आपको त्रिवेणी कवच अवश्य धारण करना चाहिए है। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल नहीं बदला जा सकता, लेकिन आने वाला कल आपके हाथों में है। सही समय पर सही निर्णय लेकर के अपने जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदला जा सकता है। अब हम बात करते हैं विशेष उपाय की, यानी कि गुप्त नवरात्रि में अपनी राशि अनुसार आपको क्या उपाय करना चाहिए है। तो राशि अनुसार जब उपाय कहे जाते हैं तो सबसे लाभकारी माने जाते हैं। मेष राशि को इस नवरात्रि में देवी की उपासना लाल फूलों से करनी चाहिए है। हर रोज सुबह और शाम के समय में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए और यथाशक्ति तिल और गुड़ का दान भी कर दिया जाए तो यह बहुत फायदेमंद साबित होता है। वृषभ राशि के जो जातक हैं, आपको सफेद फूलों से नवरात्रि में देवी मां की उपासना करनी चाहिए है। अधिक से अधिक माता ब्रह्मचारिणी की उपासना करें और पीली वस्तुओं का नियमित दान करते रहें। मिथुन राशि के जो जातक हैं, आपको नवरात्रि में मध्य रात्रि की पूजा जरूर करनी चाहिए। गुप्त नवरात्रि कही जाती है और गुप्त नवरात्रि में गुप्त विद्याएं हो, गुप्त साधनाएं करना अति यहां पे कहा जा सकता है फलदायक माना जाता है। तो आपको मध्य रात्रि में पूजा करते समय अधिक से अधिक सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना है, लाल फल और मिठाइयों का दान करना है। कर्क राशि के जो जातक हैं, आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करना चाहिए है और माता ललिता की पूजा करनी चाहिए है। नियमित रूप से जो निर्धन हो उनको हलवा पुड़ी का दान किया जा सकता है। सिंह राशि के जातक हैं तो आपको दुर्गा कवच का पाठ करना चाहिए है और अधिक से अधिक माता काली की उपासना करनी चाहिए है। निर्धन को नियमित रूप से वस्त्र का दान करते हैं तो ये और फायदेमंद साबित हो सकता है। और कन्या राशि के जातक हैं तो आपको श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए है। माता लक्ष्मी की उपासना कीजिएगा और लाल फल, लाल मिठाइयां और लाल वस्त्र का दान करें तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। तुला राशि के जातक हैं तो आपको नवरात्रि में कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना है। मध्य रात्रि में पूजा करने का प्रयास करें तो यह और ज्यादा आपके लिए फायदेमंद बन सकता है। पीले फल और पीली मिठाइयों का दान करें तो यह भी आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। वृश्चिक राशि के जातक हैं तो आपको महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का पाठ करना चाहिए है और खानपान को नियंत्रित करते हुए सात्विक रखने का प्रयास करें। अन्न और वस्त्र का यथाशक्ति दान करें, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। और धनु राशि के जातक हैं, आपको विंध्येश्वरी स्तोत्र का पाठ करना चाहिए है और देवी की दोनों वेला पूजा करनी चाहिए पीले फूलों से। खानपान और जो जीवनचर्या है इसको सात्विक रखिएगा, ये आपके लिए अति आवश्यक साबित होगा। मकर राशि के जातक इस नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे और देवी की दोनों वेला कपूर से आरती करेंगे। निर्धन को हलवा पूरी आप दान कर सकते हैं तो यह भी आपके लिए काफी अच्छा फायदेमंद साबित होगा। कुंभ राशि के जातक हैं तो आपको नवरात्रि में रात के समय में रात्रि सूक्त का पाठ करना है। मध्य रात्रि को पूजा करने के प्रयास करें और निर्धन को लाल फल का दान करना यह आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होगा इस गुप्त नवरात्रि में। और मीन राशि, आप सभी को नवरात्रि कवच, किलक और अर्गला का पाठ करना चाहिए है। दोनों वेला देवी की उपासना करनी चाहिए है। तिल और गुड़ का दान यथाशक्ति करें तो आपको इसका लाभ अवश्य प्राप्त होगा। इसी के साथ में अब हम शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की। अब हम बात करते हैं मेष राशि की। आपके लिए राशि भाव से पंचम भाव में चंद्रमा विराजमान है। प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन देखेंगे तो आपके लिए इस समय में 27 से 30% तक सपोर्ट की है, पर कुछ बातों का विशेष तौर पर ऐसे समय में ध्यान रखना चाहिए। पुत्र संतान है तो उनसे इस समय में सोच समझ करके बात कीजिएगा। आपकी कही गई बात का गलत अर्थ निकालना, गलत गुस्सा करना और अपनी मनमानी जताना, यह स्थिति सामने आ सकती है। यंगस्टर्स हैं तो आप भी ऐसे समय में ध्यान रखिएगा कि अपने आप पर आपको काबू ज्यादा रखना है। व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो इस समय में गलत लोगों की संगति आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। बनी बनाई बात बिगड़ सकती है या दूसरों के चढ़ाए चढ़ने पर आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। गृहिणी है तो आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा कि काम के अंदर बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करते हुए आपको कंप्लीशन की ओर आगे बढ़ना है और कंप्लीशन होने पर भी वो सैटिस्फैक्शन, वो एप्रिसिएशन ना मिलने की शिकायत ज्यादा रहेगी।
यात्रा अगर आप कोई करना चाहते हैं तो यात्रा को अभी के लिए 2 दिनों के लिए टाल देना ज्यादा फायदेमंद है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो विशेष तौर पर अगर कोई हड्डियों से संबंधित परेशानी थी, चाहे वो घुटनों से संबंधित हो सकती है, कोई चोट लगी थी तो उससे संबंधित हो सकती है, तो आपको यहां पे ज्यादा सावधान रहना चाहिए है। वापस ये दुर्घटना होने की संभावना आपके लिए उत्पन्न करता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात होती है वृषभ राशि की और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 38 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 70% तक आपके लिए सपोर्टिव है। पर इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, यंगस्टर्स हैं, विशेष तौर पे कहीं ड्राइव के लिए निकलना चाहते हैं, दोस्तों के साथ में वाटर पार्क जाना चाहते हैं या फिर कहीं नहर में नहाने के लिए उतरना चाहते हैं, आपको ऐसी चीज़ों से अभी के लिए दूरी बनाए रखनी चाहिए है। ये आपके लिए दुर्घटनाओं को आमंत्रित करने वाला समय बन सकता है। वहीं घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, चाहे व्यापारी हो, चाहे कोई नौकरी पेशा व्यक्ति हो, सम्मान में कमी ऐसे समय में ज्यादा महसूस होगी। ईगो को स्ट्रोक करने वाला व्यक्ति ना मिलने के कारण जहां पर इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए थी, जहां पर वाहवाही होनी चाहिए थी, कहीं किसी और की हो जाती है, तो इस कारण से ईगो को ठेस पहुंच सकती है। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि अपनी वाणी में मिठास रखना, सही शब्द का उपयोग करना अति आवश्यक है, क्योंकि आप बात सही कहते हैं पर कहने का तरीका गलत होने के कारण आपके लिए परेशानी बन सकती है, लोक निंदा का शिकार बनना पड़ सकता है। वहीं यंगस्टर्स हैं तो आप भी ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा कि दोस्तों को पार्टी थ्रो करना चाहते हैं या फिर कोई सेलिब्रेशन है इस समय में, तो नुकसान कहें या फिर खर्च बहुत ज्यादा हो जाना कहें, ऐसी स्थिति का सामना हो सकता है। गृहिणी है तो आप ऐसे समय में घर परिवार की स्थिति को लेकर के कुछ ज्यादा चिंतित यहां पर नजर आएंगी। परिवार के बड़े सदस्य हैं वो आप पर हावी रहते हैं या फिर अपनी मनमानी करना चाहते हैं, इस स्थिति का सामना हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात होती है मिथुन राशि की और आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिव सिचुएशन है जो हेल्थ को भी बेहतर बनाती है, आपके इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ दिलवाती है, सुख सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि करती है। ओवरऑल कहा जाए तो सैटिस्फैक्शन की प्राप्ति जीवन में ऐसे समय में होती नजर आती है। यहां पर एक ही बात कहूंगा कि जो भी आप प्रयास करते हैं एंड गोल की तरफ करें कि अल्टीमेट क्या आपको अचीव करना है, चाहे वो पैसा है, सम्मान है, प्रिय है या फिर ये कहा जाए प्रेम है, तो उस दिशा में प्रयास इस समय में करेंगे तो आपको सफलता अवश्य हाथ लगेगी। गृहिणी है तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रख करके इस समय में अपनी बात को आगे सरकाना चाहिए है, क्योंकि यहां पर आपकी जो भी रिक्वेस्ट है, डिमांड है, वो स्वीकार हो सकती है। घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं तो सेहत साथ निभा रही है, इस समय को अच्छे से खुल करके जीने का मौका आपके पास में है। यंगस्टर्स हैं तो आपको भी कहूंगा इस समय में अगर कोई स्पोर्टिंग इवेंट के अंदर या टूर्नामेंट में आप हिस्सा लेने वाले हैं तो ये आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद स्थिति बन सकती है। यहां पर डार्क रेड कलर का उपयोग करेंगे तो आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात होती है कर्क राशि की और आपके लिए राशि भाव से 2nd हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में लगभग 75% तक सपोर्ट की है, पर एक बात का ध्यान अवश्य दीजिएगा, लग्जरी की और कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई भी खर्च करते हैं तो उससे संतुष्टि का भाव गायब रहता है। एक समय था जब मर्सिडीज लेना एक स्टेटस सिंबल था, सपना था, आज जब लेने गए हैं तो उससे वो सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, क्योंकि अब उससे ऊपर का आपका डिमांड है या उससे ऊपर की हैसियत है। तो यही कारण है कि इस समय में कुछ भी मिल जाए पर उससे संतुष्टि का भाव गायब रहे, तो यह स्थिति यहां आपको सामने करनी पड़ सकती है। इस समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि उलझुल लोगों के साथ में विवाद में उलझना यह आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है, आपको चोट लग सकती है। जो व्यापारी वर्ग नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, ऐसे समय में इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा कि घर परिवार के सदस्य अगर इस समय में कोई एडवाइस आपको देते हैं, कोई सलाह देते हैं, तो प्रेम पूर्वक उसको सुन करके अगर आप अप्लाई करें तो आपको फायदा अच्छा मिल सकता है। यंगस्टर्स हैं तो इस समय में अपने नोट्स को दोस्तों के साथ में शेयर करना या दोस्त की मदद किसी एग्जामिनेशन में करना, यानी कि एग्जाम हॉल में बैठ करके करना, यह आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। यहीं पर कोशिश कीजिएगा स्काई ब्लू कलर का आज के दिन आप उपयोग करें और शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं सिंह राशि की और आपके लिए राशि भाव में चंद्रमा विराजमान है, विपत्त तारा का 7 अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स।
ओवरऑल सिचुएशन 78% तक आपके लिए इस समय में पॉजिटिव है। यह 100% हो सकती थी, पर विपत्त तारा के कारण आपको इस समय में 22% यहां पॉजिटिविटी में कमी देखने को मिलेगी। सांसारिक सुख सुविधाओं की तो प्राप्ति होगी, अच्छे वाहन की भी प्राप्ति होगी, या ये कहा जाए वाहन का सुख आज के दिन अवश्य प्राप्त होगा। समाज में मान सम्मान है, पर खोखलापन अपने अंदर महसूस ज्यादा होता नजर आएगा, या ये कहा जाए कि दूसरों से जो आप इस समय में एक्सपेक्टेशंस रखते हैं वो एक्सपेक्टेशन ना मैच होने के कारण परेशानी ज्यादा रहेगी, दुर्भावना दूसरों की तरफ कुछ ज्यादा उभर सकती है। ऐसे समय में कोशिश एक ही कीजिएगा कि अपने आप पर कंसंट्रेट ज्यादा करें, अपने आप को कैसे बेहतर बना सकते हैं, अपना फायदा कैसे निकाल सकते हैं, अपने लिए क्या किया जा सकता है। फिर वो चाहे हेल्थ को मैनेज करने की बात हो, फाइनेंसेस को मैनेज करने की बात हो, आज के दिन मैनेजिंग पर ज्यादा ध्यान रखना है। यंगस्टर्स हैं तो आपको भी ऐसे समय में कहूंगा कि आनंद का पल आज के दिन दोस्तों के साथ हो या अपने रिलेशनशिप में जो पार्टनर है उनके साथ हो, करीबी यहां पे लाने की बात हो तो वो अवश्य देखने को मिलेगा। और ऐसे समय में अगर आप किसी को प्रपोज भी करना चाहते हैं तो वो स्थिति भी आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। पर एक बात का ध्यान दीजिएगा कि अगर परिवार इस समय में आपकी दोस्ती पर उंगली उठाता है या आपको मना करता है तो उनकी बात को भी सीरियसली लेने का प्रयास ज्यादा कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऐसे समय में पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। अधिमित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% तक आपके लिए इस समय में सपोर्ट की है। अब 12th हाउस का चंद्रमा है जो लग्जरी की ओर तो बहुत खर्च कराएगा, या ये कहा जाए कि ऐसी जगह पर खर्च जो अभी के लिए जस्टिफाइड नहीं है, सही नहीं माने जा सकते। आप एक तरफ कमा रहे हैं, सेविंग करना चाहते हैं, और दूसरी ही तरफ ठीक कॉन्ट्ररी उसके चलना शुरू कर देते हैं, तो इस स्थिति के कारण परेशानियां उभर सकती हैं। परिवार का इस समय में विद्रोह भी झेलना पड़ सकता है, और यहीं पर बहुत ज्यादा अपने घर की महिलाओं पर खर्च करना ये परेशानी का कारण बन सकता है। अगर आप व्यापारी वर्ग हैं या नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो सीनियर से विशेष तौर पर ऐसे समय में बनाए रखना, प्रेम पूर्वक व्यवहार रखना, उनकी हाँ में हाँ मिला लेना आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। ना किया गया तो बिना बात ही शिकार बनेंगे, आपके ऊपर गुस्सा किया जाएगा, आपको सभी के सामने जलील किया जा सकता है। यात्रा अगर आज के दिन कोई करने वाले हैं तो इस यात्रा में अत्यंत आपको यहां सावधानी बरतने की मेरी तरफ से राय रहेगी। वहीं घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो आप ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि भोजन को लेकर के कहीं ना कहीं परेशानी, मन का खाना ना बनना, या फिर खाना जो खा लिया है उसको लेकर के अपच की परेशानी उभर सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऐसे समय में येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं तुला राशि की, तो आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, और ऐसे समय में चाहे आपके कॉम्पिटिटर्स कहें, आपके शत्रु कहें, आपके विद्रोही कहें, या फिर मित्र ऐसे जो कि शत्रुता निभाते हैं, इन लोगों पर नियंत्रण आपको मिलने वाला है, कंट्रोल उन पर आपको मिलने वाला है। यात्रा करते हैं तो यात्रा से लाभ प्राप्त होगा, अच्छी सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी, स्वास्थ्य साथ निभाएगा, और विशेष तौर पर दिमाग का लोहा मनवाने वाली बात यहां पर हो सकती है कि सभी लोग जिस चीज के लिए मना करते हैं उस काम को कर उससे फायदा कमाने की स्थिति यहां पर देखने को मिलेगी। अच्छे इन्वेस्टमेंट करने के मौके हैं, अच्छी इस समय में तरीके से कोई ना कोई बड़ी डील को आप यहां फ्रूटफुली फाइनलाइज कर सकते हैं। अच्छी नेगोशिएशन करने का मौका रहेगा। घर परिवार में मेहमानों का आना ये विशेष तौर पे घर की महिलाओं को आज के दिन बहुत ज़्यादा खुश करने वाला है। और वहीं घर में यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स के विवाह होने की इस समय में चर्चाएं और ज़्यादा आगे बढ़ने वाली हैं, तेज़ी पकड़ने वाली हैं। जो माता पिता उत्सुक हैं बच्चे के विवाह के लिए, उनको इस समय में काफ़ी ज़्यादा संतुष्टि और खुशी महसूस हो सकती है। यहाँ पर शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात होती है वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं और प्रत्यारी तारा का साथ। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 75% 77% तक पॉजिटिविटी की है। काम में डूबने का समय है, अपने आप को इस समय में और ज्यादा एक्सपर्ट बनाने का समय है। जो चीज आप हाथ में लेते हैं, कोई किताब हाथ में लेते हैं, कोई करंट इवेंट्स हाथ में लेते हैं, तो उसके पीछे का सच जो है यह आज के दिन पढ़ते ही समझ में आ जाता है। या ये कहा जाए कि कोई सामने से व्यक्ति आता है, गेट से एंटर करे उससे पहले आपको मालूम है कि यह व्यक्ति क्या चाहता है,
ये क्या मांगने वाला है, तो उससे संबंधित जो इंट्यूशन पावर है वो इस समय आपके लिए सपोर्टिव ज़्यादा साबित होगी। समाज में ऐसे समय में लोकप्रियता भी प्राप्त होगी और प्रतिष्ठित लोगों का समर्थन मिलना यह आपके काम में बहुत अच्छी तेज़ी लेकर के आ सकता है। नई प्लानिंग को अगर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, नए शोरूम को खोलना चाहते हैं, नई दुकान का इस समय में अगर आप इनॉग्रेशन करने वाले हैं, तो इसके लिए आपको आज का दिन बहुत ज़्यादा शुभ साबित होगा। यहीं अगर प्रॉपर्टी बेचने की दिशा में आप प्रयास कर रहे थे, लिक्विडिटी गेन करने की दिशा में प्रयास कर रहे थे, तो वहां पर भी आपको सफलता मिल सकती है। ऐसे समय में यह कहा जा सकता है मार्केट वॉलेटाइल होने के बावजूद अच्छा दाम मिल जाना, अपने मुंह का दाम मिलना, वो यहां पर आपको देखने को मिलेगा। और गृहिणी ऐसे समय में सबसे ज्यादा धार्मिक रहेंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से नवम भाव में चंद्रमा विराजमान है। वध तारा का 7 अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए बेयर मिनिमम 23% सपोर्ट की है और संभल करके चलने का समय है। 8th हाउस से आप जस्ट निकले हैं, पर अभी भी मन में किसी ना किसी बात को लेकर के विचलित होने वाली स्थिति अभी भी है। कल की गई बात है, कल का किया गया विवाद है, वो आज भी हावी है। आपका बर्ताव कहें, आपकी भाषा कहें, आपका बोलने का सलीका कहें, इसमें वो उग्रता कहें, आक्रामकता कहें, ये जरूर देखने को मिल सकती है। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, इस पर सबसे ज्यादा ध्यान आपको रखने की जरूरत है, वरना गलत लोग जो हैं मधुमक्खी के जैसे आप पर चिपक भी सकते हैं और अल्टीमेटली आपको नुकसान पहुंचा करके, अपना फायदा निकाल करके आपसे दूर हो सकते हैं। यहां पर यह जरूर कहूंगा कि आपको अपने आप को बेहतर बनाने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। आज के दिन की शुरुआत जो है ये कहीं ना कहीं श्री राम जी के मंदिर से हो, महादेव के मंदिर से हो, तो ज़्यादा बेहतर रहेगी। मन को शांत रखने की स्थिति ज़्यादा रहेगी। घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं तो किसी तीर्थ यात्रा को लेकर के इस समय में बड़े उत्सुक आप नजर आने वाले हैं। इसको लेकर के प्लानिंग जो है आज फाइनलाइज होने वाली है। जिस ग्रुप के साथ में जाने वाले हैं, जिस फैमिली के साथ में आप यहाँ पे ट्रैवल करने वाले हैं, उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट आज के दिन आप में रहेगी। और यही स्थिति गृहिणी के लिए भी रहेगी कि पारिवारिक मोर्चे पर काफ़ी ज़्यादा स्थिति आपके लिए पक्ष में रहने वाली है। हालांकि इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि कहीं ना कहीं घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, कोई बात कह देते हैं, चुभने वाली बात है, तो कुछ क्षण भर के लिए आप उसको लेकर उदास रहेंगी, पर उसके बाद में बहुत जल्दी नॉर्मलाइज भी हो जाएंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए खाकी ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात होती है मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से अष्टम भाव में चंद्रमा विराजमान हो चुके हैं। मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए 70% तक सपोर्ट की है, पर 8th हाउस का चंद्रमा ये विशेष तौर पर घर परिवार से संबंधित किसी ना किसी विवाद को यहां पर बढ़ाने वाला है। आपके जीवन साथी के साथ में आपका विवाद जो है ये गहराने वाला है। बाहरी व्यक्ति कोई हो, पड़ोसी हो सकता है, कोई दूर का रिश्तेदार हो सकता है, या फिर आप ही के घर में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो फूट डालने का प्रयास करे रिश्ते में, तो उससे आपको संभल करके रहना चाहिए है। कोई भी झगड़ा है बंद कमरे में धीमी आवाज में किया जाए तो बेहतर रहता है। बाहर लोगों तक पहुंचे अगर बात, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी इज्जत और आपकी पर्सनल डायनामिक को खराब कर सकता है। यहाँ पर यह भी कहना चाहूँगा, नेटवर्किंग के माध्यम से अगर आप पैसा कमाते हैं या फिर बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल है, इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ में आपका उठना बैठना है, तो इनका समर्थन मिलने के कारण काम में अवश्य आपको लाभ मिल सकता है। कोई ना कोई बड़ी डील स्ट्राइक करने वाले थे या फिर कोई बड़ी लग्जरी आइटम की परचेज होने वाली थी, तो उससे संबंधित जो सैटिस्फैक्शन है वो आपको यहाँ पर मिल सकता है। यंगस्टर्स हैं तो आप विशेष तौर पर ऐसे समय में कोई लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते थे या ड्राइव करके कहीं घूमने जाना चाह रहे थे, तो इसके लिए आपको संभल जाना चाहिए। अभी के लिए इस बात को टाल देना ज्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात होती है कुंभ राशि की, और आपके लिए सप्तम भाव में चंद्रमा विराजमान है। मित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल स्थिति देखी जाए तो 100% पॉजिटिविटी की है। सुख सुविधाएं हैं, अच्छी तरीके से पैसा आ भी रहा है और सेविंग भी हो रही है, और इससे बेहतरीन स्थिति और क्या है। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अपनी जुबान जो है, अपने दिए गए कमिटमेंट है, इसको लेकर के आप काफी ज्यादा इस समय में डाइसी हो सकते हैं। कही गई बात थी उससे मुकर जाते हैं, सामने वाले को सपोर्ट करने वाले थे बीच रास्ते में उसको छोड़ देते हैं, तो ऐसी स्थिति यहां पर उत्पन्न होती नजर आ सकती है।
यहां पर जीवन साथी के साथ में फिर भी स्थिति काफी ज्यादा पक्ष में रहेगी, जो कि आपको गेन भी दिलवाएगी और दांपत्य सुख की प्राप्ति भी करवाएगी। बिजनेस पार्टनर्स के साथ में ऐसे समय में अगर किसी भी डिस्कशन को आप आगे बढ़ाना चाह रहे थे तो थोड़ा सा आपको इस समय में सावधानी पूर्वक अपनी बात को आगे रखना चाहिए है, और जो भी काम है उसको लिखित तौर पर किया जाए तो ये और बेहतर रहेगा। ऐसे समय में जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ में जुड़े हैं, या तो फिर जिनको कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम मिला है, आपको ऐसे समय में कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने की संबंधित खबर भी मिल सकती है और वापस उससे रिन्यूअल की खुशखबरी भी मिल सकती है। यंगस्टर्स हैं और विशेष तौर पे अगर आप स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, स्टैंड अप पोइट्री करते हैं, या फिर कोई लिटरेचर फेस्ट से संबंधित तैयारी चल रही है, तो यह आज के दिन आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑफ वाइट कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात होती है मीन राशि की, और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। बुध तारा का 7 अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल स्थिति देखी जाए तो आपके लिए 75% तक यहां पर पॉजिटिविटी की है। चाहे कर्ज से राहत की बात हो या फिर विवादों से राहत की बात हो, राहत अवश्य प्राप्त होगी। अब ऐसे समय में ज्यादा से ज्यादा फोकस जो गंवा दिया है उसको वापस प्राप्त करने की दिशा में करना चाहिए। जो खराब हो गया था उसे सही करने की दिशा में होना चाहिए। इतना सा अगर ध्यान रखेंगे तो रोड टू रिकवरी यहां पर फास्ट है। ऐसे समय में अगर कोई आप यात्रा करना चाह रहे थे जिससे कि इमीडिएटली आपको फायदा मिल सके, इमीडिएटली बैंक में कोई डिपॉजिट हो सके, तो वो यहां पे आपको स्थिति अवश्य देखने को मिलेगी। काफी आपके कॉम्पिटिटर्स पर ऐसे समय में आपकी शिकंजा कसता हुआ नजर आएगा। हालांकि इस बात का आपको ध्यान देना है कि कहीं ना कहीं नेगोशिएट ना करना, बहुत जल्दबाजी में किसी चीज को फाइनलाइज करना, ये यहां पर आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे समय में जितना हो सके अपने आप को लेकर के सीरियस ज्यादा रहेंगे। क्या खुद को करना है, खुद को कैसे डिसिप्लिन में रखना है, खुद के लिए क्या बेहतर किया जा सकता है, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ के लिए, तो उस पर आप फोकस ज्यादा कीजिएगा। ऐसे समय में जो भारत से बाहर कसिनोज में जाते हैं, आपके लिए भी स्थिति लाभकारी साबित होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मरून कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 8। तो ये हुआ आप सभी के लिए आज का राशिफल। आप सभी के लिए हमेशा यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।